बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। पहले भी वर्णन हो चुका है कि जिस धरती अथवा स्थान पर सत्पुरुषों का चरण स्पर्श हो जाता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है तथा समय अनुसार महापुरुष अपनी श्री मौज अनुसार परिवर्तन भी करते हैं। अतः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने अब टहली के स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर का निर्माण करवाने की श्री मौज प्रकट की। यह पूजनीय स्थल अत्यंत पूजनीय बनने के लिए आतुर हो उठा। अतः श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 16 मार्च सन 1972 तदनुसार नव संवत विक्रम 2029 बृहस्पतिवार को निज कर कमलों से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का उद्घाटन किया। यह स्थान उस समय आवास स्थान से काफी दूर लगता था क्योंकि आसपास का पूरा क्षेत्र अभी कटीली झाखंड से भरा हुआ था। भक्तों की तरफ से यहाँ तक रास्ता साफ करवा दिया एवं भक्तानियों की तरफ से भी सारा मार्ग कांटों से रहित करवाया। अब जब भी आप यहाँ कृपा फरमाते अन्य स्थानों को साफ करवाने के साथ साथ निर्माण कार्य व परमार्थ का कार्य करते रहे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण की ओर विशेष ध्यान देते। आसपास के प्रेमी गुरुमुख इस सेवा में भाग लेकर अपना जन्म सार्थक करने लगे। रेतीली मिट्टी होने के कारण नींव की खुदाई भी गहरी करवाई तथा साथ साथ में अंदर की दीवारों को अच्छी मजबूती देने का आदेश दिया। यहाँ पर आपने कई बार श्री वचनों से प्रेमियों को निहाल किया। मनहरण लीला निरख सबके हृदय आनंद व उल्लास से भर जाते। आपने यहाँ एक बार पावन वचनों में फरमाया, दोहा भव सागर ते यो रहो ज्यों जल कवल निराय, मनुआ व्याले राखिए जहाँ नहीं जमका। श्री परमहंस कबीर साहिब जी। यह जीव तो संसार में आया है, अपने जीवन को भली भांति आनंद से बिताने के लिए आया है। यह जीव निश्चय ही सुख का सागर बन सकता है, परंतु जब तक सही ढंग को ना अपनाया जाएगा इसे सफलता ना मिलेगी। यदि यह मनुष्य अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताना चाहता है तो अपने जीवन को इस ढंग से गुजारे कि वह संसार में रहता हुआ भव सागर से पार हो जाए। इसे किसी प्रकार का दुख कष्ट अथवा कल्पना ना हो। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, जल में ही पैदा होता है और जल में ही भोजन ग्रहण करता है, किंतु यह पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है। इस पर जल का कोई असर नहीं होता। ज्यों ज्यों पानी ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों कमल का फूल भी ऊपर उठता चला जाता है, पानी में डूबने नहीं पाता। इस तरह जगत में रहते हुए जीव भी काल और माया की चोट से बचा रह सकता है। यदि विचार किया जाए तो इस संसार में काल और माया का पसारा कहाँ नहीं है। जीव इससे बचे तो कैसे? इससे बचने का यही उपाय है कि जीव मन को ऐसी सुरक्षित जगह पर रखे जहाँ काल और माया का वश ना चले, तभी मनुष्य सुखपूर्वक जीवन बिता सकता है। यह ढंग महापुरुष ही बताते हैं। ये जीव, यदि तू संसार में सुखी रहना चाहता है तो महापुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों पर आचरण कर। यदि जीव पूर्णतः उनके वचनों पर चले तो निस्संदेह सुखमयी जीवन व्यतीत कर सकता है। जहाँ सद्गुरु का शब्द होता है वहाँ काल की पहुँच नहीं है। सद्गुरु के शब्द से काल भी भय खाता है। यह तरीका जिस मनुष्य के हाथ में आ जाए और वह उसे अच्छी तरह मन में धारण कर ले तो उसके हृदय में यम का त्रास निकल ही जाएगा
उसके चारों ओर सद्गुरु के शब्द का पहरा रहेगा। इतिहास कहता है कि माता सीता जब वनवास में थी तो लक्ष्मण जी ने उनके चारों ओर रेखा खींचकर कहा कि इस रेखा से बाहर मत जाना। लक्ष्मण जी को यह पता था कि रावण सीता जी की खोज में घूम रहा है, वह अवश्य कोई ना कोई जाल बिछाएगा। अंत में हुआ भी वही। ज्यों ही माता सीता उस रेखा से बाहर आई तो रावण उन्हें तुरंत उठाकर ले गया। आज्ञा से विमुख होने पर उन्हें असहनीय दुख सहने पड़े। दोहा। सतगुरु शब्द उलांग के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए ता काल है कह कबीर समुझाए। इसी प्रकार जो गुरमुख सद्गुरु के शब्द और उन वचनों की लकीर के अंदर रहेगा तो उसे काल का भय नहीं व्यापेगा। यदि उस रेखा से बाहर जाएगा यानी गुरु के शब्द का उल्लंघन करेगा और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो तत्काल काल और माया की लपेट में आ जाएगा। कारण कि वह सब और काल और माया का पसारा है। मन और माया उनके साथ मिले हुए हैं। गुरमुख विचारवान ही इस बात को समझ सकते हैं, संसारी लोग इस भेद को नहीं समझ सकते। मन की जो सेना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या इत्यादि सब उसी के साथी हैं, किंतु इस सत्यता का ज्ञान साधारण जीवों को नहीं है। इन्हीं शत्रुओं का शिकार होकर मनुष्य हर पल सुखी और व्याकुल बना रहता है। अपने आप में अनेक प्रकार प्रयत्न करने पर भी उनके चुंगल से छूट नहीं सकता, किंतु इनसे छूटने का उपाय अवश्य है। जैसे कोई मनुष्य किन्हीं भारी बंधनों में जकड़ा हुआ है, किसी जंजीर या रस्सी से बंधा हो, तो किसी शस्त्र की सहायता से इस बंधन को कटवाकर वह बंधन मुक्त हो सकता है। ये बाहर के बंधन तो तोड़े जा सकते हैं, परंतु मानव के अंदर जो मानसिक बंधन पड़े हैं, काल ने इन्हें मजबूत जंजीरों यानी मोह की रस्सियों से जकड़ रखा है। इनसे छूटने का उपाय कौन बताएंगे? इन विचारों और शत्रुओं से छूटने के लिए महापुरुष उपदेश करते हैं कि जब यह जीव सद्गुरु के शब्द का अभ्यास करेगा तब ये चोर और वैरी भाग जाएंगे। जैसे पहले कहा गया है कि जहाँ सद्गुरु का शब्द है वहाँ ये शत्रु नहीं ठहर सकते। सद्गुरु के शब्द की ओट लेने से जीव सुरक्षित हो जाता है। शत्रुओं के बंधन से विमुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए गुरुमुख जन शब्द की कमाई करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला कर लेते हैं। यहाँ पर संगत को 1 या 2 दिन ठहरने की ही आज्ञा होती है। महापुरुष महाप्रभु जी अब नई संगत आती तो उन्हें भी अपने पावन वचनों से निहाल करते। इस प्रकार लगभग प्रतिदिन ही अमृत वर्षा होती ताकि सभी गुरुमुख इस सच्ची दात को पाकर लाभान्वित हो सके। अगले दिन आपने पावन वचनों में फरमाया, मन और माया तो की वैसे तो बहुत बड़ी सेना है, किंतु 5 चोर तो प्रबल वैरी हैं। यदि उनमें से एक का वर्णन किया जाए तो उस एक के बंधन से भी छूट पाना अत्यंत कठिन है। जहाँ इन 5 का अधिकार हो तो उनसे टक्कर लेने के लिए कितनी प्रचंड शक्ति, साहस और उत्साह चाहिए। जीव जब तक उनके पंजे से मुक्त ना होगा तो जीवन यात्रा को कैसे पूर्ण कर सकेगा। ये 5 वैरी तो जीव को एक पग भी आगे नहीं बढ़ने देते, ये तो उसे पीछे की ओर धकेलते हैं। ये वैरी इतने शक्तिशाली हैं जिनके विषय में संत तुलसीदास जी के वचन है। दोहा। अली पतंग गज मीन मृग जरे एक ही आँच, तुलसी तिन की कौन गति जाको व्यापे 5। अली नाम भंवरे का है। भ्रमर दिन भर फूलों पर मंडराता है। वह जब भी फुलवाड़ी में जाता है तो फूलों की सुगंध उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। संध्या होने तक भी वह पुष्प को नहीं छोड़ पाता और अतः उसी में कैद होकर अपने प्राण गंवा देता है।
पतंगा दीप शिखा के रूप पर मुग्ध है। जहाँ ज्योति देखता है वहीं पहुंचकर मंडराने लगता है। दीपक की सुंदरता पर मोहित हो वह जितना उसके समीप जाने की चेष्टा करता है, उसकी उष्णता में अपने प्राण गंवा बैठता है। हाथी में स्पर्श इंद्रिय अति प्रबल है, वह काम के वश होकर अपने प्राण गंवा देता है। मछली को स्वाद का रस है, वह हर खाद्य पदार्थ में झट मुंह मारती है। उसे पकड़ने के लिए कुंडी के साथ कुछ आटा आदि लगा देते हैं। वह उसे खाने को लपकती है और बाध्य हो कांटे में जा फंसती है। हरिण संगीत रस का रसिक है, शिकारी सुरीले संगीत की धुन सुनाते हैं और वह उस पर मस्त हो जाता है। इसी श्रवण रस के वशीभूत हुआ वह जीवन भर के लिए कैद हो जाता है। संत तुलसीदास जी समझाते हैं कि ये तो एक एक विषय के वश होकर प्राण गंवा देते हैं। जो मनुष्य इन पांचों विषयों शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अधीन होकर होगा तो उसकी गति क्या होगी। इन पांचों विषयों की ऐसी दशा है कि अभी एक से छुटकारा नहीं मिलता कि तुरंत दूसरा आ दबोचता है। जहाँ एक का आगमन हुआ नहीं वही क्रम से सभी आ धमकते हैं। इन पांचों शत्रुओं से मुक्ति मिले तब कहीं जाकर यह जीव सुखी हो सकता है। महापुरुष इनसे मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं कि जो गुरु शब्द का अभ्यास करेगा, जो भजन में सुरती लगाएगा, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि से छूट सकता है। अन्य कोई साधन नहीं है कि जो जीव इनके प्रहारों से बच सके। इन बातों को आचरण में लाने से इसका जीवन सुखमय बन सकता है। जीव भव सागर से पार हो सकता है, अन्य कोई उपाय पार होने का नहीं है। आज जो समय मिला है मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त है। इसी अवसर से लाभ उठाते हुए जीवन को सार्थक बनाइए। इसी प्रकार आप आई हुई संगत को नित्य प्रति श्री दर्शनों का सुअवसर प्रदान करते और अपने सत्संग प्रवचनों की अमूल्य निधि से उनके जीवन में सौरभ भरते। संगत श्री चरणों की समीपता पाकर उनका गुणगान करती हुई अपने भाग्यों की सराहना करती न थकती। ऐसे ही समय आप संगतों को समय दे रहे थे। लंबी कतारें लगी हुई थी। उन्हीं में से एक दिल्ली शहर की रहने वाली एक लड़की भी अपने माता पिता के साथ पंक्ति में खड़ी थी। किसी गलत दवा के प्रयोग करने से उसकी आंखों की ज्योति चली गई थी। कुछ दिखाई ना देने के कारण वह बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके माता पिता भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने उसका यथासंभव उपचार तो करवाया, परंतु कहीं से कोई लाभ ना हुआ। लड़की को श्री गुरु महाराज जी की सामर्थ्य पर और कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने अपने माता पिता से कहा कि मुझे एक बार श्री प्रभु जी के दर्शन करवा दो, मेरी आंखों की ज्योति अवश्य ही वापस लौट आएगी। महाप्रभु जी के प्रति अपनी बेटी की निश्चल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को देखते हुए उसके माता पिता उसे संग लेकर श्री संतनगर आ गए। जब उस लड़की की बारी आई तो उसने श्री चरणों में विनय की, सच्चे पातशाह अपनी कृपा से मुझे आंखों की ज्योति अच्छी बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी विनय पर ध्यान देते हुए वचन किए, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने उन वचनों को पल्ले बांध लिया और घर पहुंचकर श्री आज्ञानुसार भजन पर बैठ गई। कुछ ही दिनों के पश्चात उसे भजन पर बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उसने चौंक कर जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखती है कि उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई है। जहाँ डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती, वहाँ सत्पुरुषों की दुआओं से काम बन जाता है। आवश्यकता है तो केवल अटूट विश्वास की। पुनः जब वह श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर गई और सारा वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन किया, तब महाप्रभु जी ने फरमाया कि दृढ़ विश्वास और भजन सुमिरन ही सब रोगों की औषधि है। आपके पावन श्री चरण कमलों में जो भी विनय करता, आप उस पर पूर्ण गौर फरमाते हुए उसकी समस्या का निदान करते।
भक्ति के नियमों पर चलने की सत्प्रेरणा देते और विशेषतः भजन सुमिरन पर जोर देते। जब सारी संगत ने मत्था टेक लिया तो आपने पावन वचनों में फरमाया, मनुष्य काल और माया के धोखे में पड़कर अज्ञानता के आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। एक जन्म के दुख से तो छूटता नहीं और फिर उसके अगले जन्म मरण में के वही दुख और भारी क्लेश आ जाए तो उसके लिए कितने शोक और चिंता की बात है। इसी के लिए विचार करने की जरूरत है। सत्पुरुष यही चिताते हैं कि जो समय हाथ में आया है उसे व्यर्थ न गवाओ, इसी में जीवन सार्थक करने का साधन अपनाओ। जिसने इस समय का आदर किया, वास्तविकता को पहचाना, विवेक से काम लिया, वह निश्चय ही भवसागर से पार उतरने का पूरा पूरा यत्न करता है। जिसने ऐसे उत्तम और अनमोल जन्म को पाकर भी भवसागर से पार उतरने का पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो फिर अन्य किस जन्म में करेगा? क्या यह जन्म मानव को बार बार मिलता है? ऐसा अवसर बार बार हाथ आने का नहीं है। ऐसा संयोग भी सहज नहीं बना करता। जब तक मनुष्य सद्गुरु के शब्द की कमाई नहीं करता तब तक दुखी और परेशान रहता है। ये जीव झूठी दुनिया की झूठी चिंताओं तथा वासनाओं को चित्त में भरकर अपने मन को मिथ्या विचारों से मैला ना कर, उसे सदा निर्मल रख और इसमें केवल ईश्वर का प्यार और प्रेम भर। परमात्मा से सदा यही प्रार्थना कर कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। यदि प्रभु से मांगना है तो उसी को ही मांग लो। जब तक वह तेरे हृदय में विराजमान हो जाएगा तो संसार के समस्त पदार्थ तेरे पीछे दौड़े आएंगे, जिनके लिए तू अपने लक्ष्य को भुला बैठा है। इसलिए तू मालिक की भक्ति में लग जा, जो तेरा असली ध्येय है। यह तथ्य भली भांति समझाकर हृदय में धारण करने का है। जब तक यह विश्वास नहीं आ जाता तब तक वह इस पर आचरण नहीं करता। यदि मनुष्य सुखरूप जीवन व्यतीत करता हुआ भवसागर से पार उतरना चाहता है तो यही काम करे कि अपनी सुरती को, मनोवृत्ति को एकाग्र करके परमात्मा के नाम से जोड़ दे। मनुष्य जन्म में ऐसा सुअवसर जिसे प्राप्त हो गया है, उन्हें अब पुरुषार्थ और प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। जो प्रतिदिन इस शब्द की कमाई करेगा वह काल और माया के भय से बच जाएगा और निर्भय होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। सत्पुरुषों की कृपा से वह अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। श्री वचनों की अल्मोलक दात में काल माया के से त्राण पाने के रहस्य को जानकर संगत उनके गुणानुवाद गाती हुई और दिव्य मनोहर छवि को अपने मंदिर में बसाती हुई अपने घरों को लौट गई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।